अस्सलाम वालेकुम। मैं अम्माद हनीफ बट अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद पेश करता हूँ। आज का हमारा मौजू है बल्दियाती इंतखाबात और पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नबील अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबील अजीज साहब, कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, जिसकी हमारी पूरी एक सीरीज चलती हुई आ रही है और अब माशाल्लाह से आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो नबील अजीज साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर हुकूमत है और सिंध का दारुल खिलाफा है कराची, लेकिन कराची के अंदर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी कोई वाज़ेह अक्सरियत कराची से हासिल नहीं कर पाई, चाहे वो सूबाई असेंबली हो, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो बल्दियात की इंतखाबात क्यों ना हो। देखिए, ये जो बुनियादी वजह है ना, पीपल्स पार्टी कराची के अंदर कभी कामयाब नहीं हो पाई, तो ये लिसानी वजह नहीं है। ये कराची के अंदर पीपल्स पार्टी हमेशा शुरू से, जब पीपल्स पार्टी बनी 1966 में, उसके बाद से ही पीपल्स पार्टी यहाँ पे कभी कामयाब नहीं हो पाई है, क्योंकि उस पीपल्स पार्टी के अंदर हमेशा से कुछ ऐसे अनासर मौजूद रहे कि जिन्होंने लिसानी फसादात कराने की कोशिश की, जिसके अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की कजन, जो कि उस टाइम के वजीर आला भी थे सिंध के, उन्होंने उर्दू और सिंधी का बिल वगैरह पास कराया, जिसके अंदर सिंधी को लाजमी दुकानों के ऊपर बैनर्स वगैरह की फॉर्म में आपको रखना होता था। तो ये जो बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से उर्दू बोलने वाली जो आबादी थी, कराची का हिस्सा जो रही, उनके अंदर पीपल्स पार्टी के मुखालिफ कुछ जज्बात पैदा हुए। जो जज्बात पैदा हुए उन्होंने अपने आगे नस्लों को में मुंतकिल किए हैं वो। फिर उसके बाद जब एमकेएम का एक ज़हूर हुआ और एमकेएम का एक अरूज आया, और जिसमें उनकी मरकजी पॉलिसी यही थी कि पीपल्स पार्टी पर लान तान करके उन्होंने इक़्तिदार लिया और हमारे उर्दू बोलने वाले मुहाजिर जो हैं उनके हुकूक की बात करते थे वो। जबकि पीपल्स पार्टी फिर और खुद सिमटती गई अपनी गलत पॉलिसी की वजह से, और वो बिल्कुल सिंधी हुकूक के लिए चली गई, और कराची की और एमकेएम जो है मुहाजिर हुकूक के लिए खड़ी हो गई। तो कराची के अंदर एक खलीज बन गई लिसानी, जिसको जिसको उर्दू और सिंधी। अब ये खलीज थोड़ी कम होती हुई नजर आई है गुज़िश्ता कुछ दिनों में, लेकिन अभी मुकम्मल तरीके से ये खलीज खत्म नहीं हुई है उर्दू और सिंधी बोलने वालों की। नबी साहब, ये देखें, लसानी फसादात तो अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हद तक कम हो गए। तो इसी के मुतालिक मेरा एक सवाल है कि कराची का जो नौजवान है वो बहुत बाशऊर है, और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत देखते हैं वो बिलावल भुट्टो साहब के हाथ में, जो कि खुद एक बहुत नौजवान है और नौजवान क़यादत है। उनके अंदर जज्बा भी है, जुनून भी है, बात भी बड़ी अच्छी करते हैं, चाहे वो मजाक में चली जाए किसी और चीज़ के अंदर। तो वो कराची के नौजवान को अपने साथ क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, इस टाइम मेन स्ट्रीम के अंदर अगर आप देखें पॉलिटिशियंस जो हमारे हैं, उसके अंदर सबसे यंगेस्ट पॉलिटिशियन है। बिल्कुल। तो बिलावल, और दूसरा वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, अपनी वालिदा की सियासत उन्होंने कुछ अरसा देखी है, और अपने वालिद के ज़ेर साया उन्होंने अपनी सियासत में कदम रखा है, लेकिन वो कराची की आवाम को, कराची की यूथ को उस तरीके से इंगेज कर नहीं सके जिस तरीके से वो करना चाहते थे, या मे भी उनकी कभी तरजीह रही ही ना हो कराची। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि वो अंदरूनी सिंध से इस तरीके से जीतते हुए आते हैं कि पूरा सिंध उनका में उनकी हुकूमत हो जाती है, तो वो समझते हैं वो शायद कराची जरूरी नहीं है। लेकिन अब जो नई क़यादत कराची के अंदर उन्होंने लॉन्च की है, जिसके अंदर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब वगैरह शामिल है, तो इससे ये साबित होता है कि पीपल्स पार्टी की कराची में दिलचस्पी बढ़ रही है, खुसूसन बिलावल भुट्टो की, जिसके अंदर आप देखें कि वो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन को खुद देख रहे हैं कराची की, और फिर उसके मामलात को खुद देख रहे हैं, और फिर ऊपर से सारे ऑर्डर्स वगैरह जो है वो बिलावल भुट्टो साहब देते हैं। बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पे उसके कन्वेंशन के लिए आते हैं, वो उसके इजलासों के लिए बिलावल भुट्टो साहब आते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब की तरजीह में यूथ अब शामिल हो चुकी है। आपने जिक्र किया पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का, लेकिन नबील साहब आप ये देखें कि वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद उनके पास मकामी क़यादत नहीं है। नौजवान इतना उनका आगे नजर नहीं आ रहा, आगे पीछे आगे वही नजर आ रहे हैं जो एक हम अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, वही सारे चेहरे उनके फेस कर रहे होते हैं पीपल्स पार्टी को। देखिए, पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है ना, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के शक्ल में, वो तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर मुश्तमिल है, और कुछ क्या नाम है, सिंध के लोगों पर मुश्तमिल है जो यहाँ पढ़ने आए हैं। तो एज स्टूडेंट में मकामी लड़का अगर इंगेज होता भी है, जो कि मुहाजिर उर्दू बोलने वाला है, वो इंगेज हो भी जाता है, तो फिर भी वो इतना आगे नहीं बढ़ पाता जिस तरीके से ये लोग पहुंच पाते हैं। इनके एक सदर है जनाब नजीब। नजीब 1947 1986 1987 के टाइम का आदमी का ये लीडर था, मरकजी उर्दू बोलने वाला, और वो इतना जबरदस्त इनका लीडर रहा है बीएसएफ का कि वो आज तक याद रखते हैं उसको। वो उर्दू बोलने वालों से ताल्लुक रखता था, लेकिन जिस तरीके से आगे की क़यादत बाद में आई है, क्योंकि बाद में एक तरीके से एक टेम्पो बन गया कि मुहाजिर जो है, उर्दू बोलने वाला जो है, और कराची का मकामी जो है, वो पीपल्स पार्टी के अलावा किसी भी जमात में जाने को तैयार है, क्योंकि वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है ना, वो उसके मसाइल हल नहीं कर सकती।
पीपल्स पार्टी उनके मसाइल हल क्यों नहीं कर सकती, जबकि बुनियादी तौर के ऊपर देखा जाए तो उनकी हुकूमत है सिंध में, और सिंध जो है कराची का हिस्सा है, तो वो ऐसा क्यों समझते हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो कोटा सिस्टम रहा है। एक जमाने में कोटा सिस्टम को लेके इतना प्रोपेगेंडा किया जा चुका है कि कोटा सिस्टम की वजह से हमें नौकरियां नहीं मिलती, हमें ये नहीं मिलता, और कोटा सिस्टम की वजह पीपल्स पार्टी को करार दिया जाता है, जबकि उसके अंदर दीगर जमातें उस टाइम की शामिल रही थी, कोटा सिस्टम को लगाने के हक में थी, लेकिन जिम्मेदार अकेले पीपल्स पार्टी को ठहराया जाता है। और कराची के आवाम को ये बिठा दिया गया है, ये बिठा दिया गया है कि कुछ भी हो जाए, कोटा सिस्टम है और इसकी वजह से हमें जॉब नहीं मिलेगी, हम प्राइवेट नौकरी ही करेंगे। जबकि बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो खुद का विजन था वो ये था कि अब जो सिंधी है उनको गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, जो अंजुमन सिंध के लोग हैं उनको गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, प्राइवेट जॉब्स करनी चाहिए। वो नजरिया तो बाद में दफन हो गया। तो नबील अली साहब, आप मुझे ये भी बताएं कि कराची के अंदर इंतखाबात हमने देखे हैं, पीपल्स पार्टी की नाकामियां भी देखी हैं, तो इसके पीछे मेन वजह क्या है? क्या पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी इसके पीछे मेन वजह है? देखिए, कराची के जो मकामी तंजीम है ना, वो मकामी लोग तो आ ही नहीं रहे ना आगे। मैंने आपको पिछले पहले भी बताया कि कराची के जब मकामी लोग आ ही नहीं रहे, तो अगर किसी और को लाके अगर आप बिठाएंगे तो यहाँ की डायनामिक समझ ही नहीं पाएगा। जिस तरीके से अगर आप किसी और इलाके से एसएचओ बुला के, एक पिंडी का एसएचओ अगर कराची के किसी इलाके में लगाते हैं, तो उसको तो नहीं पता ना कि कराची के अंदर क्या मामला होते, किस तरीके से होते। अगर मकामी लोग मकामी तरीके से काम करेंगे, और मकामी तंजीम के हवाले से तो बहुत ज्यादा, कि एक बंदे को अगर मसाइल पता ही नहीं है तो वो मसाइल हल कैसे करेगा। बिल्कुल। कराची के अंदर पीपल्स पार्टी की मकामी तंजीम का जो मसला है वो बहुत संजीदा मसला है। पीपल्स पार्टी को उस पर सोचना चाहिए कि मकामी लोग आगे रहें, चाहे वो उर्दू बोलने वाले हों चाहे किसी भी जबान से, लेकिन मकामी हो। अब नबील साहब, इसी के मुतालिक एक और सवाल आया कि अभी जो है लियारी के अंदर ज़मीनी इलेक्शन होने वाला है 25 सितंबर को, जिसके ऊपर पहले जो है उम्मीदवार थे वो बिलावल भुट्टो साहब खुद थे। अब उन्होंने अपने एक नुमाइंदे को खड़ा करा है, जबकि इमरान खान का सुनने में आ रहा है कि वो वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। तो बिलावल भुट्टो साहब उस लियारी से जो कहते हैं कि हमारा गढ़ है कराची के अंदर, उधर से वो खुद खड़े क्यों नहीं हुए? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने इसको एक सियासी चाल से ताबीर किया, उन्होंने एक सियासी चाल चली। देखिए, अगर वो नाकाम हो गए तो क्या कहेंगे, मैं खुद नहीं खड़ा हुआ था वहां पे, इमरान खान साहब खड़े थे इसलिए मैं हार गया। और अगर कामयाब हो जाते तो ये बयानियां नहीं बनाएंगे वो कि मेरे एक आम उम्मीदवार ने इमरान खान को शिकस्त दे दी। और आप ये देखिएगा कि बिलावल भुट्टो साहब खुद मुहिम चलाएंगे लियारी में, क्योंकि वो लियारी में मुहिम चलाने आते रहे हैं पहले, और अगर चलाते हैं तो इसका फायदा यकीनन पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि जो लोग नाराज हैं, जो लोग उनसे उनको भूल चुके हैं, तो उनको जहनों में याद आ जाएगा कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो हमारे लीडर हैं। और बिलावल भुट्टो साहब की लियारी से जो वाबस्तगियां हैं और रही हैं, वो सबके इल्म में। अभी आसफा भुट्टो साहब की साहिबा की जो शादी, बख्तावर भुट्टो साहिबा की जो शादी हुई, आसफा भुट्टो भी तो नहीं हुई, खैर माजरत, बख्तावर भुट्टो साहिबा की जो शादी उस पर लियारी में जश्न का एक इनेकाद किया गया। तो लियारी के अंदर उन लोगों की एक्टिविटीज अभी भी हैं। तो इस तरीके से लियारी को एक सियासी तौर पे, एक सियासी नजरिए के तौर पर, सियासी चाल जिसे आप कहते हैं वो बनाना चाह, वो खेली गई है कि अगर नुमाइंदा हरा दे तो इमरान खान को हराया, और अगर नहीं हराया तो इमरान खान था इसलिए नहीं हरा पाए। अगर लियारी उनका इतना बड़ा गढ़ है और लियारी के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, तो 2018 में बिलावल भुट्टो साहब को शिकस्त क्यों हुई? बिलावल भुट्टो साहब इसकी वजह एक भलाए मखलूक को देते रहे हैं कि हम लोग नहीं जीते, और सिलेक्टिबल्स को लाया गया, इलेक्शन सिलेक्ट कराया गया। अब सिलेक्टिव्स वाला जो नजरिया है वो तो आप एन 245 में देखें तकरीबन खत्म हो ही गया। तो अगर तो लियारी के अंदर भी पीपल्स पीटीआई कामयाब हो जाती है तो सिलेक्टिबल्स वाला नजरिया खत्म हो जाएगा कि इनको किसी ने सिलेक्ट किया था। और अगर नहीं हो पाती तो बिलावल भुट्टो कम अज कम लियारी के अंदर तो ये बयानियां दोबारा जिंदा कर देंगे कि इमरान खान जो है वो सिलेक्टेड वजीर आजम थे और उनको सिलेक्ट करवाया गया था किसी के थ्रू। तो अब इनकी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि कराची की आवाम और हैदराबाद की आवाम सिंध हुकूमत से बेहद परेशान है, बहुत गिले शिकवे हैं, चाहे वो रोडों के हाल देख लें, सीवरेज लाइन देख रहे हैं, कचरा कुंडी हर गली के आगे बनी हुई और कचरा के अंबार लगे हुए, वो उठाए नहीं जा रहे। मतलब वो जो बुनियादी काम है सिंध गवर्नमेंट के, वो बुनियादी काम नहीं कर पा रही। देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने जो बुनियादी काम नहीं किए या नहीं कर पाई, उसमें उनके पास वसाइल का तो खैर वो रोना नहीं रो सकते कि हमारे पास वसाइल नहीं है। वसाइल उन्हीं के पास है, काम करने की शायद नीयत नहीं थी। और अगर नीयत नहीं थी या थी और कर नहीं पाए, तो इस तरीके से उनको क्या नाम है सोचना पड़ेगा कि वोटर को कैसे कन्विंस किया जाए कि भाई वो हमें वोट दें, क्योंकि वोटर बड़ा परेशान है। वोटर से अगर आप पूछे ना
कि ये मसला किसकी वजह से शुरू हुआ। वो भले किसी भी सियासी जमात का सपोर्टर हो, नाम पीपल्स पार्टी का लेकर के पीपल्स पार्टी ने ही इनका बेड़ा गर्क किया हुआ। तो कब पीपल्स पार्टी को समझना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के पास इस टाइम एक नौजवान की आदत है बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की शक्ल में, और अगर उन्होंने थोड़ा बहुत काम भी किया है, थोड़ा बहुत। आप तो पीपल्स पार्टी एक तो मसले मसाइल उसके ज्यादा है और काम कम है, तो और जो अच्छा काम करती भी है ना तो फिर वो हाईलाइट होता भी नहीं है इन मसले मसाइल की वजह से। तो बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने छोटा सा काम किया, उसके ऊपर कुछ उनको करना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि देखिए हमने ये किया, हमने बनवाए रोड्स वगैरह। दूसरा मसला ये है कि पीपल्स पार्टी का जो है वो गलत तरीके से ठेके देना भी है कि एक रोड वो बनाते हैं, 2 महीने भी नहीं होते और रोड दोबारा टूट जाता है। तो काम तो हो रहा है, फंड्स तो निकल रहे हैं, लेकिन क्या फायदा ऐसे काम का जो 2 महीने बाद दोबारा करना पड़े। कम से कम उस काम को इतना तो नजर आए कि लोगों को समझ में आए कि भाई ये पीपल्स पार्टी ने काम कराया। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को चाहिए कि अब बिल्कुल नए सिरे से पीपल्स पार्टी को कराची में मुनस्सम किया जाए, एक नई तरीके से मुहिम चलाई जाए और कराची के अंदर पीपल्स पार्टी को दोबारा मजबूत किया जाए। तो आप क्या समझते हैं मुर्तजा वहाब साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए कराची के अंदर उम्मीद की नई किरण है? जी बिल्कुल। मुर्तजा वहाब साहब जो है उनका जो एक नौजवान फेस है वो कराची की यूथ को अट्रैक्ट कर सकता है। जिस तरीके से इमरान खान ने यूथ करके नौजवानों को अट्रैक्ट किया ना, इस तरीके से कम अज कम अगर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को मुकम्मल इख्तियार दिया जाए, उनको कहा जाए कि आपको जैसी कैंपेन करनी है करें, और उसमें कामयाब हो जाते हैं तो वो कराची की यूथ को अट्रैक्ट कर पाएंगे और कराची से वोट भी निकाल पाएंगे, और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत कोई कारनामा कर पाएगी इसके अंदर। अच्छा नबील साहब, आप ये बताएं, पीपल्स पार्टी को ये बहुत सुनने को मिलता है कि पीपल्स पार्टी वो एक जमहूरी पार्टी नहीं है, वो एक जो है ना बाप दादा माँ इन सब की पार्टी है। मतलब कि बाप मरेगा बेटा बेटी इस तरह से खानदान के अंदर उसकी लीडरशिप चलती रहेगी, और मुर्तजा वहाब भी इस चीज का शिकार है। जी जी। देखिए बात ये है, पीपल्स पार्टी खानदानी पार्टी तो खैर अब उस पर लेबल लग गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं, इस बिना पे वो अपने आप को जमहूरी पार्टी कहते हैं। वो इस बिना पे नहीं कहते कि हमारे एक जमहूरियत का निज़ाम है, हम जमहूरी तरीके से काम करते हैं। आप ये देखें, सिवाय चेयरमैन वाइस चेयरमैन, सिवाय उनके चेयरमैन और शरीक चेयरमैन के और ऊपर की क़यादत के, बाकी क़यादत चेंज होती है उनकी। सिंध के सदर कभी कुछ कभी कोई और होते हैं, कभी कोई और होते हैं। अभी फिलहाल नासिर निसार खोड़ो साहब है, और दूसरे हिसाब से उनके सुदूर चेंज होते रहते हैं, लेकिन उनकी मरकजी क़यादत जो है वो चेंज नहीं होती। और पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड रहा है, कोई जमहूरी पार्टी सिवाय जमात इस्लामी के कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके अंदर मतलब अमीर वगैरह और चेयरमैन वगैरह चेंज होते हो, कोई कितनी जमहूरी पार्टी क्यों ना हो। लेकिन ये वजारतें चेंज क्यों नहीं होती? ये वजारतें चेंज क्यों नहीं होती, इसका भी एक जवाब है। बिलाल भुट्टो साहब समझते हैं कि ये लोग यहाँ पे अच्छा काम कर सकते हैं, तो इस बिना पर उनको वहां लगाया जाता है। मतलब वो समझते हैं अच्छा काम कर सकते हैं, हाँ। उनको नजर नहीं आ रहा कि अच्छे काम हो रहे हैं या नहीं। देखें, अगर आप लीडर है और अगर आप खुद इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप सिर्फ आप ऑन ग्राउंड नहीं आ रहे, आप सिर्फ रिपोर्ट्स पे इक्तिफा कर रहे हैं कि रिपोर्ट्स अच्छी हैं ओके ओके, तो सर रिपोर्ट्स तो अच्छी बन सकती है। आप अगर कहें कि मेरी रिपोर्ट जो है ना, मेरे सिंध गवर्नमेंट में सब अच्छा है, बिलाल भुट्टो साहब जो इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि कराची में सब ठीक है सब ठीक है, आपको नहीं लगता कि उनको कोई रिपोर्ट दी जाती होगी कि सब अच्छा है? वो तो खुद सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं, और कराची का हर मसला सोशल मीडिया पर आ चुका है। देखिए सोशल मीडिया पे एक मसला आया कि कराची के अंदर फलाना रोड टूटा हुआ है, उसकी वजह से क्या नाम है मसले मसाइल है। अगले दिन उनके पास एक फाइल आती है कि रोड बन चुका है, जबकि वो रोड बना ही नहीं है। तो अब बिलाल भुट्टो साहब क्या कहेंगे? क्या हाँ कोई मसला नहीं है, रोड तो बना हुआ है। कराची की मकामी क़यादत जो है, जो वज़रा हैं, वो इस तरीके से उनको फाइल्स पेश कर रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही है, उनको इसी तरीके से घुमाया जा रहा है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि बिलाल भुट्टो बिल्कुल दूध पीते हैं और उनको कुछ पता नहीं है। कुछ उनकी भी नाअहली है और कुछ और ज्यादा नाअहली जो है ना इसके अंदर, इनके अंदर मकामी लोगों की। तो बिलाल भुट्टो साहब आजकल हैं कहाँ? बिलाल भुट्टो साहब वजीर खारजा है, तो वजीर वो अपनी वजारत संभाल रहे होंगे, और उसी तरीके से उनका कोई बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क अगर दौरे चल रहे हैं तो वो उसी के हिस्सा होंगे। तो खारजा का ये मतलब है कि मुल्क से ही खारिज हो जाओ? नहीं, खारजा का ये मतलब नहीं है। देखें, खारजा का मतलब ये, अब बिलाल भुट्टो साहब का एक नजरिया है और इस पूरी हुकूमत का एक नजरिया है जो पीडीएम इत्तेहाद की है कि इमरान खान साहब ने सबसे हमारे ताल्लुकात खराब करा दिए, तो वो इसी वजह से बैरून मुल्क जाते रहते हैं और दौरे करते रहते हैं। मसला ये नहीं, सवाल ये कि आसिफ अली जरदारी साहब का है। सवाल ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब कहाँ है? बिलाल भुट्टो तो खैर खारजा के वजीर है, तो उनका तो आना जाना समझ में आता है कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जो आसिफ अली जरदारी साहब है वो कहाँ है?
उनको एक्टिव होना चाहिए। अगर वो एक्टिव नहीं होता तो कम से कम कोई ऐसा चेहरा लेके आए कि जो कराची के अंदर, उनकी सिंध के अंदर इतना एक्टिव हो कि अगर वो ना भी हो तो कम से कम वो एक्टिव नजर आ सके, जैसे कि जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब को लाई। ऐसे पीपल्स पार्टी के रजिस्टर्ड मुर्तजा वहाब को भी लेकर आए, जी। वो बहुत एक्टिव हैं और बहुत तनकीद कर रहे हैं जमात इस्लामी को। नहीं, वो उस तरीके से अट्रैक्ट कर नहीं पाए ना पब्लिक को जिस तरीके से हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अपने साथ यूथ को अट्रैक्ट किया है। आप ये इसका अंदाजा इस बात से लगाए ना कि अगर कोई भी वोटर है वो नेशनल लेवल पे किसी को भी वोट दे रहा है, वो ये सोच के वो कराची के मामले पे जब आता है तो कहता है नहीं हाफिज नईमुर रहमान साहब को वोट दूंगा। तो ये तो सियासी तजुर्बे की बात आ गई ना, मुर्तजा वहाब के पास इतना सियासी तजुर्बा है नहीं अभी। आप सियासी तजुर्बे को अगर इससे जोड़ेंगे तो हाफिज नईमुर रहमान साहब का जो सियासी तजुर्बा है वो काफी ज्यादा है, इन अ सेंस इसलिए है कि वो ग्रास रूट से उठ के आए। उनके वालिद साहब, उनकी वालिदा कोई एमएनए एमपीए नहीं रही है, वो ग्रास रूट से उठ के आए हैं। वो एक कारकुन से नाजिम नामीर नायब नाजिम इस तरीके से वो ऊपर आए, तो उनको सियासत करनी आ चुकी है। जमात इस्लामी में ये क्वालिटी है। आप माने जमहूरियत का एक हुस्न आपको दिख रहा है कि वो एक बंदा जो बिल्कुल नीचे से ऊपर आ रहा है उसकी बात करने में, और एक बंदा जिसके बाप दादा एमएनए एमपीए है, जिसने बचपन से देखा है, उसके बात करने में कितना फर्क है। बिल्कुल। तो आप ये देखें कि आजकल कराची से शहर में दिखने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हुए हैं ट्रैक्टर पे, ट्रॉली पे और XYZ बहुत सारी गवर्नमेंट मशीनरी पे, अब वो काम कर रही है। तो इसकी क्या मेन वजह ये है कि बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर पाए? देखिए, अब ये एक परसेप्शन बनेगा, लाजमी बनेगा कि भाई पहले तो आपने काम नहीं किया, बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का दूसरा बड़ा इशू ये है कि वो कोई काम करती है ना उसके ऊपर झंडे फौरन लगा देती है, अगर छोटा सा भी काम हो। अब आप देखिए ना, बस सर्विस उन्होंने अगर स्टार्ट की तो उसका नाम भी उन्होंने पीपल्स बस सर्विस रखा है कि हम कहीं ना कहीं से हाईलाइट हो। मार्केटिंग अगर वो कर रहे हैं ना तो ये मार्केटिंग नेगेटिव जा रही है, ये मार्केटिंग पॉजिटिव वे में नहीं आ रही है। अगर वो कोई नेगेटिव मार्केटिंग भी हो रही है और उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आ रहा हो तो वो फायदा है, लेकिन ये नेगेटिव मार्केटिंग भी हो रही है और इसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव आ रहा है। तो कम से कम इससे गुरेज करें कि एक मार्केटिंग नेगेटिव हो रही है और कम से कम उसका इम्पैक्ट तो पॉजिटिव है। तो आप मुझे ये भी बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को इम्पोर्टेड हुकूमत का जो लेबल लग चुका है उनके ऊपर, उसका सामना करना पड़ेगा? इसका सामना बिल्कुल उनको करना पड़ेगा, क्योंकि एक बयानिया अभी मुल्क के अंदर बन चुका है कि सब इम्पोर्टेड हुकूमत वाले एक तरफ और जो इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ है वो एक तरफ। सिर्फ बीच के अंदर एक जमात है जो न्यूट्रल बैठी हुई है, इनके अलावा इन दोनों के बीच में न्यूट्रल है वो जमात इस्लामी। बाकी ये दोनों जमातें जो है वो जितने भी दो पार्टी, वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है मुल्क की सियासत, एक इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ और एक इम्पोर्टेड हुकूमत वाले बयानी के खिलाफ। तो ये जो दो बयानियों में अगर बढ़ चुके हैं तो इसका नुकसान, इसका सामना सब जगह पे करना पड़ेगा इलेक्शंस में। अब आपको पीपल्स पार्टी का कराची में बल्दियाती इंतखाबात जो लड़ रही है वो बहुत बड़े इत्तेहाद के साथ लड़ रही है, जैसे कि JUIF के साथ उसका इत्तेहाद है, ANP के साथ उसका इत्तेहाद है और मौलाना फजल रहमान वाली जमात के साथ उसका इत्तेहाद है और दीगर जितनी छोटी छोटी जमातें हैं उनके साथ उसका इत्तेहाद है। क्या वो कुछ कामयाबी हासिल कर पाएगी? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इन जमातों ने इससे पहले कराची में कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखाई है जिनके साथ पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है? नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ वोट बैंक तो है ना इनका। देखिए, कुछ ना कुछ वोट बैंक होने से इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन के जो ख्वाब देख रही है कि मेयर बना देंगे, तो मेयर तो नहीं बना सकेगी इससे। कम से कम वो एक इम्पैक्ट बना सकेगी कि हाँ, वो जो पार्लिमानी उनका एक तरीका रहा है कि मेरे अगर 60 MNA 60 वो यूसी चेयरमैन आ जाते हैं तो मैं किसी के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बना लूं। तो ये मजीद वो किसके साथ इत्तेहाद करेंगे? देखिए, उनका मरकज में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इत्तेहाद है तो हो भी सकता हो, तो ये बात काबिल सईद भी नहीं है कि वो क्या नाम है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जाएंगे। उनकी हालत भी इन्हीं की तरह है। आप अभी NA-245 में देखें वो कितने बुरी तरीके से हारे, जबकि वो कराची की मेन स्ट्रीम की पार्टी रहे और कराची में हमेशा उनका राज रहा है। तो आप क्या समझते हैं, अगर MQM का और पीपल्स पार्टी का बल्दियाती इंतखाबात के बाद अगर इत्तेहाद हो जाता है तो मेयर कौन बनेगा, किस सियासी जमात से बनेगा? ये तो देखें वक्त बताएगा। हो भी सकता है कि पीपल्स पार्टी का मेयर ना लाया जाए, क्योंकि एक वेव कराची में मुत्तहिदा को भी सरवाइव करनी पड़ रही है कि वो PDA वो उसने पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लिया और काम नहीं कर सकती है वो। तो हो भी सकता है कि मेयर कराची जो MQM से ही हो, लेकिन डिप्टी मेयर के जो ओहदा होगा वो पीपल्स पार्टी फिर खुद मांगेगी। अगर ये सिनेरियो बनता है तो अभी तक इस सिनेरियो का कोई इम्कान है नहीं, ये हमारा अपना तज्जिया है कि वो बनेगा। तो आप क्या समझते हकीकत हैं, ताल्लुक है नहीं अभी। तो
तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इलेक्शन में, या आसानी से वो? नहीं, आसानी से तो खैर कराची की जो मकबूल तरीन पार्टियां भी इस टाइम वो नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि वोटर्स को निकालना है ना कराची के बहुत मुश्किल काम है। कराची के वोटर्स मनमौजी वोटर्स बाशऊर तो है, लेकिन वो जब सुबह सुबह ठंडी हवा आ रही है, बारिश का भी मौसम है, हलवा पूरी खाएंगे, 12-1 बजे उठेंगे, उसके बाद थोड़ा टीवी देखेंगे, टर्न आउट देखेंगे, और अगर जब कोई फसाद हो रहा हुआ तो वो तो फिर वोट डालने निकलेगा ही। कम से कम फसाद को कंट्रोल रखना है कि दीगर तमाम सियासी जमातों की ये जिम्मेदारी हो, इस जिम्मेदारी का मुजाहरा करें कि कम से कम इलेक्शन वाले दिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करें, क्योंकि वोटर बाहर निकले। अगर वोटर बाहर नहीं निकलेगा तो उसका फायदा किसी तीसरी जमात को मिलेगा। आप जो दो लड़ रहे हैं उसको उनमें से किसी एक को नहीं, बल्कि एक तीसरी नई जमात को कोई फायदा मिल जाएगा। हो भी सकता है उसका फायदा टीएलपी को हो जाए। बिल्कुल। टीएलपी आप देखें, कल तो जो NA 245 का इलेक्शन हुआ है अभी रिसेंटली, उसके अंदर भी टीएलपी जो है उस 3rd नंबर पे आई है, और NA 240 के अंदर वो 2nd पे आई थी, और 2nd भी इन द सेंस कि वो ऐसे वोटों से हारी। और दूसरा एक वो बयानिया ये है कि बल्दिया और इस टाइप के जो दीगर इलाके बल्दिया के आसपास के, उधर तो बच्चा बच्चा कह रहा है कि रसूल अदीब को तख्त पे लाना और टीएलपी को चितवाना है। तो नबील अली साहब, आप क्या समझते हैं, आप खुद कराची के शहरी हैं, तो आप अपनी तमाम तर आसाइशें छोड़कर वोट देने जाएंगे? नहीं, वोट हमारा बुनियादी हक है। आसाइशें हम रोज ले सकते हैं, वोट हमें 4 साल में एक दफा देना होता है। वोट हम लाजमी देने जाएंगे, और वोट लाजमी देने जाना चाहिए। भाई, अब अगर आप वोट देने नहीं जाएंगे, लेट सपोज आप वोट देने नहीं जा रहे कि मेरे एक अकेले के वोट से क्या होगा, तो आपके एक अकेले के वोट से जो आपका वोट कम हो, उससे कोई दूसरी पार्टी तो जीतेगी ना। बिल्कुल। तो अगर आप वो वोट देने जाएंगे तो उस पार्टी का 1% तो चांस है ना कि वो पार्टी कम से कम ना जीत पाए। और अगर सभी ये सोचना शुरू कर दे तो कम से कम आप जिसको चाहते हैं वो जीत तो जाएगा, और जिसको चाहते हैं कि ना आ पाए तो कम से कम वो आ तो पाएगा। तो वोट लाजमी दें, बाइकॉट की किसी अपील पे कान ना दें। बाइकॉट का मसले का हल नहीं है। या तो वो बाइकॉट वाले कम से कम आजाद पैनल की हैसियत में कुछ खड़ा कर देते कि हाँ, तो उससे कम से कम ये तो साबित हो जाता है कि बाइकॉट नहीं है, भाई लोग हमारे साथ हैं। बाइकॉट से तो ये साबित नहीं होता ना कि लोग आपके साथ है या नहीं है। और बाइकॉट मसले का हल भी नहीं है। अगर आप इलेक्शन का बाइकॉट करते हैं तो कल को फिर एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटर फिर पीपल्स पार्टी का हो, तो आप क्या करेंगे अगर इलेक्शन का बाइकॉट? फिर आप चीखते रहिएगा, चिल्लाते रहिएगा और कहते रहिएगा हमारे पास इख्तियार नहीं है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा एक कोर शो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई शिकायत हो, कोई परेशानी हो, या कोई चीज़ कमी कोताही लगी हो, तो अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।